करने में ना मतलब बिलियंस ऑफ बिलियंस मतलब पैसे लगते हैं। मतलब जो भी तुम एआई यूज़ कर रहे हो आज के टाइम पे, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक हो गया, को पायलट हो गया, तो ये तुम्हारे लिए बस पर्सनल एआई नहीं है। पर्सनल अगर एआई रहता तो चलो ठीक है, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ में फिक्स हो जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे यूज़ होता है एआई। तो समझ रहे हो, बिलियंस ऑफ बिलियंस इसमें पैसे इन्वेस्ट होते हैं, पैसे खर्च होते हैं इसको मेंटेन करने में। तो ये पैसे क्या फ्री में आ रहे हैं? अगर मैं फ्री में कोई बिलियंस ऑफ पैसा देगा, नहीं देगा ना। तो फिर ये पैसा मतलब जो किसी से ले रहे हैं तो फिर उनको चुकाना भी तो पड़ता होगा। हाँ, अरे जैसे मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊँ, अगर किसी को नहीं समझ में आए, तुम घर में तुम्हारा खाना बनता है, तो खाना जो बनता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से सामान लाते होगे, और उस सामान को लाने के लिए तुम्हारे पास पैसे लगेंगे। तो जब तुम पैसे दे दिया, तुम्हारे पास 100 ही रुपया था, तुमने 100 रुपये का सामान खरीद लिया, ठीक है, किसी से उधार, मतलब 100 रुपये का सामान तुमने खरीद लिया। तो 100 रुपये का जो सामान तुमने खरीदा और घर में लाया, तो वो तो पैसा लग गया। क्या ये पैसा फिर सामान से तुम ले सकते हो? नहीं ले सकते हो ना, तो पैसा तो चल गया। तो अगर तुमको पैसा फिर से अगर चाहिए नेक्स्ट दिन सामान खरीदने का, तो तुमको कहीं ना कहीं से पैसा लाना पड़ेगा फिर, तभी ना तुम सामान खरीद सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर नेक्स्ट दिन के लिए सामान कहाँ से खरीदोगे? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तुम जहाँ से भी ये कंपनी वगैरह जितने भी डीप सीक, चैट जीपीटी या बिलियंस पैसा जहाँ कहीं से भी लिए, तो ये पैसा तो लग गया है ना ऐप में। अब ऐप को क्या बोलोगे, अरे मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, ऐसा थोड़ी ना देगा। तो लग गया सामान वगैरह खरीदाने में, डेटाबेस खरीदने में, सर्वर खरीदने में, ये सब तो लग गया पैसा। अब पैसा तो आ नहीं सकता है ना वहाँ से, तो पैसा अब आएगा कहाँ से? तुम जो भी कुछ यूज़ करे, कुछ तो टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर देंगे जहाँ से ये पैसा आ रहा होगा, मतलब रिकवर करते होंगे पैसा, तभी ना भाई। ये है फ्री सेवा का तो यहाँ सीन है नहीं कि मतलब फ्री सेवा का सीन है चलो पैसा चलो देते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्री सेवा तो यहाँ चल नहीं रहा है। तो फ्री सेवा अगर जब नहीं चल रहा है तो तुम्हारा डेटा का तो लोग कुछ तो यूज़ कर रहे होंगे। तो एक चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ गया कि तुम अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो, अपना खुद का ही अगर बना रहे हो, तो तुम वहाँ से मतलब तुमको ये डर हो जाएगा कि मैं सिक्योरिटी वाला कोड इससे कैसे कर सकता हूँ, मैं फायरवॉल का कोड इससे कैसे बना सकता हूँ एआई से। समझ लो मेरी बात। अगर तुमको फायरवॉल बनाना है, अपने कुछ लेयर सेट करना है कि मेरे वेबसाइट में इतना लेयर में रखूँगा, 4-5 लेयर में रखूँगा, तो 4-5 अगर तुमको लेयर रखना है, अगर ये चीज़ तुम एआई से बनवा रहे हो, तो तुमको पता है कि सब कुछ डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। और तुमको नेक्स्ट जो मतलब वो ट्रेन करेंगे ना डेटाबेस, मतलब एआई को अपना, तो तुम्हारी डेटाबेस से वो ट्रेन करेंगे, जितने भी यूज़र है उन्हीं के डेटाबेस से ट्रेन करेंगे। तो गलती से नेक्स्ट टाइम कोई अगर ये कोड मांग लिया कि व्हाट इज़ अ फायर, तो नेक्स्ट टाइम जो एआई सजेस्ट करेगा तुम्हारा ही कोड फिर वो उसको सजेस्ट करेगा ना, क्योंकि वो तो खुद से बना नहीं रहा है। उसके पास जो डेटा अवेलेबल है स्क्रिप्ट के तौर पे, वही तुम्हारे सामने